हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो आज हम मैकेनिक्स स्टार्ट करने वाले जो बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक है। तो उसमें हम यूनिट 4 है इसमें ना। तो हम फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। उसका हम फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? A differential equation is basically a mathematical equation which relates some function with its derivatives. The function usually represent the physical quantities like displacement, current, charge, velocity, etc. डिफरेंशियल इक्वेशन को ना हम dy ओवर dx से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तब इसको हम इससे ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसको डिफरेंशियल इक्वेशंस का ये सिंबल है। ओके, ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वन इन पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स विद रिस्पेक्ट टू इट। मतलब जिसका ना ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, लाइक ये सिंपल सा हो, इसमें कोई ओनली एक ही है ना, डी वाई ओवर डी एक्स, ये सिंपल सा वो होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी सिंपल सी ऐसी होगी डी वाई ओवर डी एक्स, ये ऑर्डिनरी हो गए। और पार्शियल जिसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स लाइक डी यू ओवर डी एक्स भी है और एन भी है। ये डिफरेंट है ना, मतलब एन यू यहाँ पे आप चेक कर लो, ये दो है यहाँ पे, तो मतलब ये पार्शियली हुआ। पार्शियली में दो होंगे और ऑर्डिनरी में ओनली वन ही होगा, डी वाई ओवर डी एक्स। कि ये है इसके टाइप्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब हम सेकेंड पॉइंट क्या है? ऑर्डर। बट ऑर्डर और डिग्री हम डिस्कस करेंगे। ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ऑर्डर डी वाई ओवर डी एक्स। अब इसका हमने ऑर्डर, जैसे ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, अब हमने इसका ऑर्डर देखना है। क्या ऑर्डर होगा? ये देखो यहाँ पे है ना, ये इसका ऑर्डर वन होगा। सिंपल है ना ये, तो इसका ऑर्डर वन होगा सिंपली। और यहाँ देखो ये वाला थोड़ा क्रिटिकल है, इसमें आपको पता चलना चाहिए इसमें ऑर्डर क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे और पूछ ले कि व्हाट इज़ ऑर्डर, इसका ऑर्डर बताइए, तो हमने ये देखना है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा वाला किसमें, पहले हम यहाँ देखेंगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग इन द डिफरेंशियल। हाईएस्ट ऑर्डर देखना है इसका। सबसे बड़ा क्या है? डी स्क्वायर वाई, ये है ना सबसे बड़ा इसमें, तो हम ये देखेंगे। तो इसका ऑर्डर क्या है? टू। ओके, तो ये क्या है? टू। अब यहाँ पे भी देख लो, आप बोलेंगे यहाँ पे टू क्यों, यहाँ पे तो टू है, आपने वन क्यों किया? क्योंकि ये ओनली एक्स है, डी वाई ओवर डी एक्स तो नहीं है ना। देन ओके, ये हो गया ऑर्डर। अब आएगा डिग्री। डिग्री क्या होती है? पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पावर बतानी है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले हमको ऑर्डर पता होना चाहिए, जैसे ये एग्जाम्पल है। अब सबसे पहले हम आपको ऑर्डर पता हो जाना। ऑर्डर क्या होगा? ये सबसे हाईएस्ट, जिसका सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी हमने डिग्री देखनी है। अब इसकी डिग्री देखनी है। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ये है, तो इसकी हमने डिग्री देखनी है। इसमें क्या है? वन। इसकी डिग्री क्या आ गई? वन। तो इसका ऑर्डर टू है, तो इसकी डिग्री क्या है? वन। ओके, ये हो गया ऑर्डर और ये होगी डिग्री। डिग्री हमारे को कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमारे को ऑर्डर देखना है, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसका ही हम देखेंगे डिग्री। ओके, अगर यहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट होता, अगर होता लाइक अगर ये थ्री होता यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर क्या होता है? टू। ओके, ऐसे होना पता। अब नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इफ़ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स occur only in the first degree and the product of the dependent variables and its derivative do not occur। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपली ना डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव जिसका ओनली फर्स्ट डिग्री होती है और प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसका एक ये होता है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में हो तो वो लीनियर हो। हमेशा ये याद रखना, इस फॉर्म में होगा तो वो लीनियर होगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होगी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, लीनियर डिफरेंशियल, ये हमने एक एग्जांपल लिया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, लाइक डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 16y इक्वल टू एक्स। ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल। ये फॉर्म है तो मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ओके। और नॉन लीनियर जो इस फॉर्म को सेटिस्फाई नहीं करती, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, वो नॉन लीनियर होगा। जैसे ये वाला नहीं है ना, ये dy प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, लीनियर और नॉन लीनियर का भी पता चल गया ना। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, और डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ऑर्डिनरी, डिफरेंशियल, पार्शियल, इसके टाइप्स किए और डिफरेंशियल इक्वेशंस के, और ऑर्डर। ये एग्ज़ाम्स में आता है कि इसका कोई भी आपको एग्जांपल देंगे कि इसका हमको ऑर्डर बताना है, और डिग्री, जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी हमको डिग्री बतानी है। ओके, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। लीनियर और नॉन लीनियर हमेशा ये याद रखना, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में हो तो वो लीनियर हो गया, अगर उस फॉर्म में ना हो तो वो नॉन लीनियर हो जाता है। ओके, नाउ हम नेक्स्ट देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जब हम कोई भी डी वाई ओवर डी एक्स को सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर हमेशा इंटीग्रल में आता है, इस साइन में आता है। ओके, ये हमने अभी पढ़ना नहीं है, बस ये है कि अगर पूछ लिया सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रल। ओके, और वो इस साइन में होता है, ये कर्व जैसा होता है, ये ऐसे और ऐसे को होता है, ये इंटीग्रल का साइन होता है। ओके, अब हम आपको जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, इज़ दैट इन विच नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट है ना, उतना ही उसका ऑर्डर हो, वो हो गया जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन। तभी बनता है जनरल और कंप्लीट। जैसे इसका यहाँ पे कितने 2 है ना, तो इसका ऑर्डर भी कितना है 2, मतलब यहाँ पे सी कॉज एक्स और साइन एक्स 2 है, ये हो गया जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन का। ये एक फार्मूला भी हो गया, अगर इस फॉर्म में हो तो वो जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं उसे। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमारा लाइक ये भी ऐसे पर्टिकुलर जो जनरल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट दूसरे होते हैं, of the is that in which obtained from its genus by given particular value of the arbitrary constant। इसमें हम सॉल्व तो इसे करेंगे, पर ये हमारा एक्स फॉर्म में आ जाता है, ये किसी वाई फॉर्म में आता है, मतलब ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट से आ जाता है। ये सॉल्व करते करते जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन दूसरे फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन यहाँ तक सॉल्व करेंगे, किसी भी डी वाई ओवर डी एक्स को अगर हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे, जितने हमारे नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतने ही हमारे ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहाँ तक को हम जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर वहाँ से आगे हमारा एक्स या किसी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट की फॉर्म में आ गया तो उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशंस बोलते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया ये। अब नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स। सो हम ये कर रहे थे ना, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एंड इट्स ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स। सबसे पहले हम इसको डेरिवेट करने के लिए हम ये एग्जांपल ले लेंगे, एफ एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, जो फर्स्ट ऑर्डर भी इसका है और फर्स्ट डिग्री का भी है, ये एग्जांपल। ओके, वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट लाइन at that point, that is slope is given dy over dx at a particular point। हम एक स्लोप ले लेंगे जो है dy over dx। एग्जाम्पल लिया जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला, जिसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का और फर्स्ट डिग्री का ही है। ओके, अब हमने ये एक स्लोप ले लिया जो है dy over dx। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, लेट a नॉट x नॉट y नॉट बी एनी पॉइंट इन द प्लेन। ओके, यहाँ देखो मैंने ये बनाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया जो है ए नॉट का। ओके, ले लिया हमने पॉइंट इन द प्लेन, लेट एम नॉट डी वाई नॉट डी एक्स नॉट बी द स्लोप। जब हमारा फर्स्ट इसका स्लोप हमने डी वाई ओवर डी एक्स लिया, एम नॉट हमने स्लोप ले लिया डी वाई नॉट, ए नॉट का स्लोप क्या हो गया डी वाई नॉट डी एक्स नॉट, स्लोप ऑफ द कर्व। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 से हमारा ये डिराइव होके स्लोप निकली है। ओके, तो ए नॉट की स्लोप क्या होगी, एम नॉट डी वाई नॉट डी एक्स नॉट, ए नॉट हमने पॉइंट लिया, उसकी स्लोप है ये। ठीक, अब
जैसे हमने ए नॉट लिया ना, वैसे ही हम A1 ले लेंगे, उसका एक नेबरिंग पॉइंट। टेक अ नेबरिंग पॉइंट A1 x1 y1 सच दैट द स्लोप ऑफ ए नॉट और A1 का स्लोप इस और इसका स्लोप बना के, तो हमने M1 लिया, dy1 ओवर dx1 बी द स्लोप ऑफ द कर्व एट M1। इसका स्लोप M नॉट का क्या था, dy नॉट ओवर dx नॉट, और इसका स्लोप क्या होगा, dy1 ओवर dx1। ओके, वैसे ही हम और नेबरिंग पॉइंट लेंगे A2, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ही नहीं है। ओके, ये हमने सॉल्व खुद ही किया हुआ है। वैसे ही हम ये दूसरे का ले लेंगे dy2 ओवर dx2, वैसे ये A2 हो जाएगा। A3 का 3 हो जाएगा, dy3 ओवर dx3 4। वैसे वैसे हो जाएंगे जब इफ़ द पॉइंट्स आर टेकन सक्सेसफुली क्लोज टू ईच अदर दे अप्रॉक्सीमेट अ स्मूथ कर्व। ये एक स्मूथ कर्व बना रहा है ना जब ले रहे हैं हम। ओके, तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कर्व सी। तो ये क्या आएगा, फाइनाइट, जिसको हम y इक्वल टू फाइनाइट x विच इज़ सॉल्यूशन ऑफ 1। किसका सॉल्यूशन है, जो हमने एक एग्जाम्पल लिया था। ये हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग से समझना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्या है। तो सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया, उसके बाद हमने स्लोप लिया, तब हमने पॉइंट्स लिए A0 A1 A2 A3 A4, उसके हमने ये स्लोप्स निकाले। तब जब हमारे पास स्लोप्स निकल गई, तब हमने अप्रॉक्सीमेट स्मूथ कर्व ले लिया, जो हमने y इक्वल टू फाइनाइट x से हो गया। सॉल्यूशन नंबर 1। ओके, correspond to the initial points A0 x0 y0। ओके, वैसे ही सही से if the moving point starts at any other point not on C and move as before it will describe another curve। this equation is called particular solutions। मतलब अगर ये कर्व ना दूसरे उसमें चला जाए कि ये हो गया, चलो दूसरा कर लेते हैं, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कर्व ठीक बन रहा है तो जनरल सॉल्यूशन होगा। अगर ये कर्व डिस्क्राइब अनदर कर्व, ये दूसरी तरह का कर्व डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो वही डिफरेंस है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन सिंपल सा सिंपल सा हमने पहले भी देखा था, C1 साइन एक्स प्लस C2 कॉस एक्स, यही है ना जनरल सॉल्यूशन का। पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन का तो नहीं था ऐसा, है ना। तो वही पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसमें दूसरा कर्व भी डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन एकदम सिंपल स्मूथ सा, जैसे ये बन रहा है पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन। ओके, ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एंड इट्स सिमेट्रिकल मीनिंग। ओके, अब हमने प्रॉब्लम्स लिए, हमने क्वेश्चंस तो देख लिए, हमने थ्योरी पार्ट तो समझ लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है, ऑर्डर भी, डिग्री भी, लीनियर नॉन लीनियर, ये हमने सब कुछ देख लिया। अब हम ये करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है प्रॉब्लम है, एलिमिनेट द कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन y इक्वल टू ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स एंड ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो हम सॉल्व करेंगे ये। तो क्या है क्वेश्चन, y इक्वल टू ई एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, ये जो हमको गिवन है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसको हम डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, डी वाई ओवर डी एक्स फर्स्ट एज इट इज़ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। ए कॉस एक्स का क्या होगा, माइनस ए साइन एक्स। कॉस किस में होता है, माइनस साइन एक्स में चला जाता है ना, माइनस ए साइन एक्स, ये फॉर्मूले होते हैं। और साइन साइन कॉस में होता है, पर साइन कुछ भी चेंज नहीं होते। प्लस बी कॉस एक्स, जब कॉस चेंज होगा तो माइनस साइन एक्स आता है, और साइन चेंज होता है तो कॉस एक्स विदाउट साइन चेंज होता है। ओके, अब हमने ये देखो, ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 ये क्या हो गया, y प्लस ई एक्स
माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। ओके, अब देखो ये हमको हमने ये डी वाई ओवर डी एक्स कर दिया। अब हमको पता कैसे चलेगा कि हमने कितनी बारी ये करना, डेरिवेटिव लेने इसके। तो इसमें हमने देखना एक ये है एक ये है, कितने इसमें 2 कॉन्स्टेंट्स है ना, तो जितने कॉन्स्टेंट्स होते हैं उतने हमने डेरिवेटिव लेने हैं। तो इसमें फर्स्ट ले लिया, अब हम सेकंड भी लेंगे, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। सो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये 2 है ना इक्वेशंस, फर्स्ट का हमने डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज़। अब हम फर्स्ट को एज इट इज़ रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस इसको हम ऐसे ही रखेंगे ना, ई एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ये हमने साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में हुआ, और कॉस किस में चेंज हुआ, साइन में, तो ये साइन चेंज हो गया। ओके ओके, अब हम देखेंगे, ये देखो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस इस साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये हमारा इसकी तरह नहीं बन रहा है, माइनस ई साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। यहाँ देखो डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, तो ये हमारा डी वाई ओवर डी एक्स और ई एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ये देखो माइनस वाई, यही है ना, बस यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस हमने बाहर ले लिया, ये वाला ना पूरा, माइनस वाई। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्व हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कोई भी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। हमने सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स लिया, उसके बाद डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर लिया, बस हमने उसके बाद देखा कि ये डी वाई कौन सा है, डी एक्स कौन सा है, बस ये हमारा जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। ओके, मतलब यहाँ पे ना हमने ये कर दिया, पुटिंग इक्वेशन 1 and 2। ओके, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब हम सेकंड देखेंगे, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग द एक्सिस ऑफ y एट द ओरिजिन एंड सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ x। सो ये था क्वेश्चन। अब हमने देखना है द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसमें हमको और कुछ नहीं दिया है, बस ये बोला है कि हमारे को सर्कल का निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स। तो हमें पता होना चाहिए द इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है, एक्स माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, आर हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। ओके, मतलब ये सर्कल होता है ना, इसका ये आर हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जो एक्स एक्सिस हो गया। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हमारे को इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना इसमें, इक्वल टू 0। ओके, अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला, इसको नहीं डालते, इसको डालते, 2 डाल देते इसको हम। चलो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है।
सो ये क्या हो गया 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2r इक्वल टू 0। ये हमने डिफ्रेंशिएट किया जिससे हमारा r की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू हमारी क्या होगी x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। मतलब ये 2 कट जाएगा ना, हमने r की वैल्यू की इक्वल टू से कर दिया। ओके, अब हमने r की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की। पुट r इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इसमें पुट की तो हमारा क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। ये हमने इसमें पुट कर दी हमने इक्वेशन नंबर 2 में। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका सीधा ना 2x है ना, ये वाई डी वाई ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स टू 0 2x वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा आ गया जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अ सर्कल। आप यहाँ तक भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे सॉल्व ही करना होगा कर लेना, नहीं तो रहने देना। कि यहाँ तक भी करोगे फिर भी ठीक होगा, क्योंकि हमारे को ओनली इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के डिफ्रेंशिएट करना है। बस ये याद रखना है जितने कॉन्स्टेंट्स होंगे इसमें ओनली कितना है एक ही कॉन्स्टेंट, तो हमारे ओनली एक बार ही करना था यहाँ पे डिफ्रेंशिएट। और ऊपर वाले में कितने थे ए और बी 2 थे ना यहाँ पे, तब हमने 2 टाइम्स किया, ज़्यादा नहीं कर सकते। इसमें ओनली 1 टाइम ही करना है क्योंकि इसमें आर एक ही था, तो हमने इसमें एक बार ही किया। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल। इसमें हमारे को एग्जाम्पल दिया हुआ है y इक्वल टू ए साइन 2x प्लस बी कॉस 2x दिया हुआ है हमारे को। इसमें भी कितना a और b, तो इसमें हमने 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लेंगे। सो ये डी वाई ओवर डी एक्स 2a कॉस 2x माइनस 2b साइन 2x डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट टाइम। अब डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4a साइन 2x माइनस 4b कॉस 2x। बस हमने इसको अब सॉल्व भी करना है। -4 साइड में रख देंगे क्योंकि इसमें दोनों साइड 4 है ना। a साइन 2x माइनस में हम बाहर ले गए थे ना, तो b कॉस 2x। ओके, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसमें पुट इक्वेशन 1 इन 3। ओके, अभी में इसमें हम पुट करेंगे तो इसमें यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y की फॉर्म है ना, a साइन 2x b साइन कॉस x। तो ये क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा ये फॉर्मूला हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 सीधा y। बस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस 4y इक्वल टू 0। मतलब ये हमने माइनस में था ना, ये हमने अरे को लिया इक्वल टू 0 कर दिया। ओके, हमेशा इक्वेशंस इक्वल टू 0 में होती है, ये हमेशा याद रखनी पड़ेगी हमें। ओके, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ वन बहुत इजी है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ओके, इसमें कितनी कॉन्स्टेंट्स है, एक ही कॉन्स्टेंट, तो हमने इसको ओनली डी वाई ओवर डी एक्स 2ax और a क्या हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे ना, a y इक्वल टू ये जब हमने a साइड में किया ना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने इससे किया हमने
ये वाला ना मैंने इससे किया, क्वेश्चन नंबर 1 से किया, ये हमने सॉल्व। तो जब ये आ गया हमारी ए की वैल्यू आ गई, पुट ए इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो ये 2a की वैल्यू क्या आ गई, y इक्वल अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। सो बस सिंपली 2y इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारा ई बन गया। पर हमको जनरल इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 में करना पड़ेगा, तो हम और क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। अब हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। ओके, सो ये हमने 4 एग्जाम्पल्स किए और हमने पढ़ा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एंड सिमेट्रिकल मीनिंग्स। सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया, उससे हमने सॉल्व किया, हमें पता चल गया। हमने उससे पहले हमने सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के जो इंटीग्रल में आता है उसके क्या क्या होता है, एक जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन जो हम निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आ जाएगा। कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आता है, हम हमेशा ये वाली करते हैं कि जनरल और कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं, इक्वल टू 0 में आते हैं। ओके, लीनियर नॉन लीनियर क्या होगा, जो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में हो वो लीनियर हुआ, जो उसको सेटिस्फाई नहीं करते वो नॉन लीनियर हुआ। डिग्री ऑर्डर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डिग्री और ऑर्डर पता होने चाहिए। ऑर्डर क्या हो गया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो डी वाई ओवर डी एक्स का हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो हमारा डिग्री ऑर्डर हो गया और डिग्री हो गया। ओके, तो ये हमारा ऑर्डर और ये होगी डिग्री। और उससे पहले हमने स्टार्टिंग की थी, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन टाइप्स पढ़े। सो ये हमारा आज की वीडियो का एंड है। तो हम इसके 4 पॉइंट्स करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ेंगे कल के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने होमोजीनियस इक्वेशन पढ़नी है, तब लीनियर इक्वेशंस करनी है, तब एग्जैक्ट इक्वेशंस करनी है, तब हम उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, सब कुछ करेंगे सॉल्व।